जय श्री कृष्णा। भागवत की कथा भक्ति भाव को लेकर चल रही है। गत दिवसों से राजा परीक्षित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान शुकाचार्य के मुखारविंद से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज जो है भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा के नर नारी मेरे गोपाल का स्वागत करते हैं। आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की। 11 वर्ष 55 दिन का नन्हा बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहा है। माताएं गोविंद पर फूल की वर्षा कर रही हैं, आपस में चर्चा भी कर रही हैं। ये सांवरिक श्री कृष्ण हैं, गौरी बलराम जी हैं। इन्हें मथुरा क्यों बुलाया है? कृष्ण बलराम पर माताएं फूलों की वर्षा कर रही हैं। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। परमात्मा को सुंदर मन चाहिए। सुमन का सरल सा अर्थ है सुंदर मन। अब सुंदर मन जिसके पास है वही प्रभु को पा सकता है। सुंदर मन जिसने उन्हें अर्पण कर दिया तो वो प्रसन्न हो गए। जब फूल बरसने लगे तो कन्हैया के छोटे सखा हैं, उन्हें बड़ा संकोच लगा। सब सखा बोले, लाला हमें तो शर्म लग रही है भैया। कन्हैया बोले, का बात ते शर्म, का बात की शर्म? अब देखियो लाला, मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कैसे फूल बरस रहे हैं। अरे जब मथुरा में घुसते ही इतने फूल बरस रहे हैं भैया, तो मामा कंस के दरबार में तो जानो कितना स्वागत होएगो। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ये सखा, उन्हें क्या मालूम मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी घी बुरे की थाली से हमरो स्वागत करेगो। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम सबके वस्त्रों की व्यवस्था करता हूँ। श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा, मामा जी राम राम। उसने तो देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे सखान के पास वस्त्र की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दो, उन्हें पहनकर उनसे मिलावेंगे और लौटेंगे तो वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजड़े की रोटी गुड़ के साथ खाई, महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहाँ से। जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले ही मैं कर दूंगा। घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, ऐसी अभद्र भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा। कन्हैया बोले, देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ा गुस्सा कर रहे हो। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण की अंगुली पकड़कर छोटा सा सखा चल रहा था। इन्हें इस बात का मन में गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उन नन्हे से सखा ने कहा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू पूतना वाले हाथन को दिखा दे जरा, पीछे कछु होएगा तो मैं हूं ना। मेरे गोपाल ने अपने
ने उसको अंक में भर लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा स्नेह ही बहुत है मेरे पास। धोबी जब मारने को दौड़ा तो मेरे बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा और उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत हो गए और भागे। भागो भैया, पूतना मारने वाला आ गया, सकटासुर मारने वाला आ गया। ये कहकर वहां से सब भागे। कन्हैया बोले भैया जितने वस्त्र चाहिए पहन लो। नन्हे नन्हे सखा वस्त्रों की पोटली खोलकर वस्त्र पहनने लगे तो बड़ी समस्या। वस्त्र हैं 15 हाथ के और ये हैं 3.5 हाथ के। चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, अब बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रही है, नीचे सड़क साफ हो रही है बिना झाड़ू के। अब तो शर्म लगे। लाला ये तो मंगेनुसाई लागे। कन्हैया बोले मैं व्यवस्था करता हूँ। ततस्तु वायक प्रीत सयतो सवेश कल्पयत विचित्र वर्ण शैलेराकल्पे अनुरूपत। भगवान एक दर्जी के घर पधारे। वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, उसने स्वरूप के अनुकूल वस्त्रों को पहनाया। तदा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदाम नाम के माली के घर आए। उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी रह गई चंदन की। राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विकराल था, बड़ा डरा हुआ काली काली सा था। उसके हाथ में चंदन का कटोरा था और वो ज्यादा क्रूपणी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट में ढक के रखती थी। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता। किसी का गोरा चमड़ा नहीं देखता। गोरा है कि काला है कृष्ण ये नहीं देखते। आपके आभूषण को क्या पहने हैं ये कभी भगवान नहीं देखते। संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते। जब वह गोविंद के बगल में होकर निकली तो मेरा गोविंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। और बड़े स्नेह प्यार से पूछा, हे सुंदरी आपका परिचय क्या है? के का तुम बरो वर्ते धूम्रानुलेपनम कस्या गणे वा कथस्व साधुना देहावयोरंग विलेपमनोत्तमं श्रेयसतस्ते न चिरात् भविष्यति। आप कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? आपको बहुत अच्छा लागे तो अपना परिचय बताओ और अत्यंत अच्छा लागे तो चंदन भी हमें लगा दो। उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखा और गदगद हो गई। हृदय में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा
कृष्ण बोले, हाँ हाँ, तुम्हारा ही परिचय पूछा। गोपाल, क्या परिचय दूं? कि दास्यामहं सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामारण्यानुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विनायुवं कौन्तेय मदसुदर्हति। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है सरेंद्री, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है, कोई मेरा नाम लेता ही नहीं। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है। किसी ने मेरा परिचय पूछा, दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं चंदन आपको लगा दूं। क्या आप मेरे चंदन का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे, मेरे हाथ का? कृष्ण ने कहा, हाँ लगाओ ना। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया। बलराम जी के लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े। सोचा, ये रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए इसको लोग जो है पसंद नहीं करते। इसे बितौवे मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा, और जैसे ही कन्हैया के पास आई कि बालकृष्ण ने उसकी ठोड़ी में 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया कि परम सुंदरी बन गई। और उसने कहा, फिर मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मोरे घर आयो सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मोरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। मोरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। साथ में दूंगी मिसरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आयो सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। इस प्रकार से कहती। जिस पर गोविंद कृपा कर दे उसके लिए बड़ी बात क्या। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। करेण वामेन सशिलमुदधृत्य सज्जः चकृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणाम्बृकस्य प्रभञ्जमध्यतो तथेक्षुदण्डः मदर्कयोरुविक्रमः। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर पलक गिरने में लगती है उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबल्या पेड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से मैला पहन ली, पूजा से चंदन लगवाकर उसे परम सुंदरी बना दिया। महाराज, दुखद समाचार ये है कि धनुष तोड़ दिया, और वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को, और कहा था ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय में नींद नहीं आती। उसे तो स्वप्न में भी गधे पर सवारी दिखाई देती है। अनेक प्रकार के दुस्वप्न उसको दिखते हैं। सैनिकों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हो? हम लोगों ने बहुत बड़ी रणभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चांडूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे। बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि में
एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां विराजमान हैं, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा भी हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है, सीढ़ियां चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर चित्रण वर्णन झांकी का है। के मल्लानां समीर्णां नरवर स्त्रीणां समरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोस्तां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृशिशु मृत्युर्भोजपतेर्वीरांग विदुषां तत्त्वपरमयोगिनां वृष्णोनां प्रवदेव नेतिवदितोरंक गतसाग्रज। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बड़े बड़े मल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा दिखाई देता है। नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है। जितने गोप गवारिया बैठे हैं उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखता है। राजकुमारों को राजकुमार दिखता है। जो नाम समझ लोग हैं उनको श्री कृष्ण साधारण मानव के रूप में दिखते हैं। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखता है। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखता है। भक्तों को भगवान के रूप में दिखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव है एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दिया और कहा श्रीमान जी इस मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा है तो आपने कहा ये तो काली है। दूसरे ने हरा लगाया तो कहने लगा ये हरी दिखाई देती है, हरा है। ऐसे आपको जिस रंग के चश्मे से देखेंगे वही रंग आपको दिखेगा। वैसे ही मणि होगी, अपरिवर्तनीय है लेकिन मणि तो वही है। लेकिन आंखों का चश्मा जैसा होगा उसका रंग वैसा ही दिखाई देगा। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भावात्मक दृष्टि से जैसी जिसकी होगी प्रभु उसी भाव से दिखेंगे। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले लड़ो तो हमें आवे नाए, कैसे नहीं आता। हमने पूतना भेजी, सक्टासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहे हैं मामा जी, जितने भी राक्षस गए सब मरे मराए गए, हमने तो यमुना जी में फेंके बस। चाणूर ने कहा ना बालो ना किशोर बरश्च बलिना बर लीलेभ्यो हंतो येन सहस्रद्वीप सतभृत। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे इतना कहकर जबरदस्ती जो है चांदूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाणूर कंस का सेनापति है। ये अधिरथी वीर है जो 1,00,000 सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से मेरा नन्हा कृष्ण कन्हैया लड़ेगा, जिसकी आयु है 11 वर्ष 56 दिन की। लेकिन ये ताकत मिली है मैया यशोदा के दूध से। जिस माता के अंतर्हृदय में ये भावना हो कि वृद्ध माता में बालक हमारी वृद्धावस्था में बालक हमारी सेवा करे, तो
तो बचपन में बालक को अपना दूध पिलाना चाहिए। मात्र दुग्ध में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलता है जी, वो विटामिन केवल 2 आंवले खाने से मिल जाता है। कृष्ण ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, इतने आतताइयों को मार गिराया। वो सब दूध दही माखन खाकर व्यक्ति को विशुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। लंबी आयु और निरोगी काया में रहना है तो शाकाहार का सेवन करो। किसी प्रकार का रोग आपको घेर नहीं सकता। जो अंदरूनी ताकत है, शारीरिक शक्ति है, आत्म शक्ति है, वो हमारे शाकाहार में जितनी सन्निहित है उतनी मांसाहार में नहीं है। मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया और चाणूर को उठाकर 7 बार उसे घुमाकर धड़ाम से जो है जमीन पर पटक दिया। बलराम ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिका का प्रहार करके रुद्र वमन करता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे आतताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने मार गिराया। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है। किसी को धक्का देकर मार देते हैं, किसी को उठाकर पटक देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो बेचारा हाथ जोड़कर बोला, मुझे मत मारिए, पेट के लिए नौकरी करता हूँ कंस की, लेकिन भक्त तो आपका हूँ। मेरे कन्हैया छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। अरे चाणूर मुष्टिक सब कहाँ हो, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले, अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे सब जो है वहीं पहुंच गए जहां थोड़ी देर बाद आपको भी जाना है। अब आपकी बारी है। उछलकर कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कसकर उसके केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, ये क्या असभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो? कृष्ण ने कहा, लगती है? हाँ, इतने जोर से तुमने केस पकड़ रखे हैं, लगेगी नहीं तो क्या? कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से भी लगती है, क्योंकि जागे पग नहीं फटी विवाई, सो कहा जाने पीर पर आई। अपने पैर की विवाई जब तक नहीं फटती तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात किसी दूसरे के साथ कभी मत करो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी, जो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है, आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को पकड़कर तुमने रथ से नीचे खींच लिया। तलवार से उसके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला होगा जब आपके केस भी किसी ने पकड़े हैं। कंस बोला, छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले, मामा जी हमें तो पकड़नो ही आवे, हमें तो छोड़नो आवे ना। कृष्ण कहते हैं, अपनी आंखों को भली प्रकार खोलो और मुझे देखो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते। राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया नहीं। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा। इसलिए कंस को कहते हैं, तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु किसकी हो सकती है। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय बस गोविंद का दर्शन मिल जाए। तुम कितने भाग्यशाली हो मामा की तुम्हें अंतिम समय तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह देखो, मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसे कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण ही है कि मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन सामने नहीं आओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था। मथुरा
और आसपास के लोगों के नर नारियों को कृष्ण ने हंसने ही नहीं दिया। कंस ने हंसने ही नहीं दिया। आज सब डर रहे थे, छोटा सा बाल कृष्ण इस महारथी वीर से कैसे लड़ेगा, कैसे कंस का प्राणांत करेगा। आज अकेला वाद कर रहा है, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, कंस को मार दिया। और सब गा रहे हैं का पार करेंगे नैया जय जय कृष्ण कन्हैया, वो पार करेंगे नैया जय जय कृष्ण कन्हैया, हो जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, हो जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया जय जय कृष्ण कन्हैया, मेरी पार करेंगे नैया जय जय कृष्ण कन्हैया। इतना सुंदर आनंद हुआ लोगों के मन में। सभी ने दौड़कर गोपाल को अंक में भर लिया। आज कंस मर गया है, कंस का उद्धार किया, प्रेमाद्र हृदय हो गया। कंस के और 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नियां सब जब रुद्र करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश किया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नी ने कृष्ण का हृदय से आदर किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर आविष्कृत किया। मेरे गोविंद ने उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। क्यभिवादनशीलस्य नित्यावृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त किया। माता पिता से कहा, मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा ना कर सका। वसुदेव ने अंक में भर लिया कृष्ण को, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों को मुख की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया है कृष्ण वो मेरी ही सेवा से ऊंचा है। देवकी निहारती है बार बार गोविंद को और कहती है, यशोदा ने प्यार किया है लाला से, तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण। देवकी ने एक एक दिन गिना था कि आज कितने दिन हो गए। लाला 11 वर्ष 97वां दिन चल रहा है। यदि यशोदा का वात्सल्य न मिलता तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण 16 वर्ष जैसा दिखता क्या। ये यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब माँ का दुलार ज़्यादा मिलता है तो बच्चे शरीर में फुर्ती आती है। देवकी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दिया है। देवकी बार बार मन में यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था तो 1 घंटे का था केवल, आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का हो गया। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब कन्हैया से बोले, लाला वृंदावन नहीं चलेगो, क्योंकि आते समय तूने मैया से कही थी कि मैं परसों आऊँगा, चलेगो नहीं। उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय
जो कर्ण क्रंदन हुआ। जिस बाबा ने अंगुली पकड़कर कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सबसे गोविंद ने दो टुक कह दिया, आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया और कन्हैया से बोलो, लाला हमसे कोई गलती है गई, तू क्यों ना चले हमारे साथ वृंदावन। मैया तो रो रो कर बेहाल हो जाएगी। भैया कृष्ण ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया और बोले, कुछ परिस्थिति ऐसी है मैं बता नहीं सकता, और सखा तुमने इतने में ही समझ लो कि ब्रज से दूर रहकर मैं सुखी नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य में तुम्हें मेरा सहयोगी बनना चाहिए। उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और वहां से चले गए। कृष्ण का हृदय फट जाता है। नंद बाबा और मैया यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटाए, मुंडन कराया, चोटी रखाई। जनेऊ संस्कार दोनों भैया का हुआ। जनेऊ संस्कार होना ही चाहिए जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे। बंधुओं, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया कृष्ण ने, आप उसका दर्शन करें। 11 वर्ष और 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। उतने दिन अपने चरणों में कभी पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। कहीं वर्णन नहीं आता कि कृष्ण ने पादुका ब्रज में पहनी हो, लिखा ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जितने सखा हैं उसमें 90% सखा नितांत विपन्न हैं, अत्यंत गरीब हैं। मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे सखाओं के बीच में मैं यदि चरण पादुका पहनूंगा तो ये मुझे बड़ी बाप का बेटा समझेंगे, फिर सख्य भाव कैसे होगा। चरण पादुका पहनी ही नहीं इतने दिन, जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, अपने सिर के केस नहीं कटाए। उनका संकल्प था कि जब तक ब्रजवासियों के पूरे संकट को दूर नहीं कर देता, मैं सिर के केस नहीं काट सकता। एक अनुष्ठान था कृष्ण का। और जब तक गोविंद ने ब्रज में वास किया, सिले हुए वस्त्र पहने नहीं, झीनी सी चदरिया ओढ़ देते, सुर श्याम कारी कमर पे चढ़ियो न दूजो रंग। क्योंकि कृष्ण के कितने मित्र ऐसे हैं जिनका जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गया। इतने गरीब मित्र हैं कृष्ण के जिनके शरीर पर एक साबुत कपड़ा नहीं। उनके बीच में कृष्ण ने सोचा, मैं दुशाला कैसे पहनूं। घर में माँ पहना भी देती तो उतार कर रख देते थे। उनके संग 2 कारी कमरिया ओढ़कर रहते। और जब तक कृष्ण ने ब्रज में वास किया, परीक्षित अपने हाथ में तलवार नहीं ली। मुरली के अलावा कोई आयुध नहीं, न तलवार चलाई, न धनुष बाण उठाया, न बल्लभ हाथ में लिया, न फरसा उठाया, केवल मुरली। क्योंकि कृष्ण मानते थे कि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, प्रेम की भूमि है ब्रज। यहाँ हिंसा नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को उठाकर पटक कर मार दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श देकर मुक्ति उनको दे दी। उनको कभी तलवार या धनुष से नहीं मारा। जब तक ब्रज में वास किया कृष्ण ने, परीक्षित अपने
सिर पर सोने का मुकुट नहीं पहना, केवल मोर पंख पहना, ना कभी हीरे का हार पहना, ना सोने का मुकुट पहना। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती है। घर में इतनी खुशी है, खुशी के लिए पहन लेते, लेकिन जैसे ही बाहर जाते तो मुकुट और हार उतार कर रख जाते। कहीं ऐसा चरित्र तुमने कोई देखने को मिला? परीक्षित बिल्कुल नितांत विपन्न गवारियों के बीच ऐसे बन गया कि उन्हें लगे कि ये हमारा ही है। आज उसी का परिणाम है कि कृष्ण के मित्र जब लौटकर गए, मार्ग भूल गए, मार्ग में कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर चल रहे हैं पता ही नहीं, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के चरणों में बंधा हुआ है। गोविंद उनके हृदय में बैठा हुआ है। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ। कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं। उनको तो यशोदा रह रहकर याद आ रही है। बार बार एक ही बात याद आती है, कनुआ कनुआ। ऐसा सुंदर चरित्र पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया कृष्ण को। साथ में बलराम जी भी गए। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं सुदामा से मैत्री हो गई और लौटते समय सुदामा को गले लगाया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र पुनर्रथ को यमपुरी से लाकर प्रदान किया। 5 जन नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने 5 जन नाम का शंख प्राप्त किया। सुदामा को गले लगाकर बोले, मेरी मथुरा कभी आना। सुदामा ने कहा, प्रयास करूंगा। गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर कृष्ण आए। आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़कर आए हैं, मन नहीं लगता है घर में। अब आगे की कथा हम अगली कथा में करेंगे। तब के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।